नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी पाकशाला में। आज हम बिहार के औरंगाबाद जिले के दुगुल गांव में हैं। दर्शकों, परंपरागत रूप से बिहार के लिट्टी चोखा को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं जो बड़े शौक से बनाए जाते हैं और लोग भी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। बिहार में परंपरागत रूप से खाना बनाने में सरसों के तेल और देसी घी का इस्तेमाल होता है, जो काफी सेहतमंद भी है और पौष्टिक भी बहुत है। इसके अलावा यहाँ पर खाना बनाने की जो विधि है वो भी बिल्कुल अनोखी है और अनूठी है। तो आज हम बिहार के औरंगाबाद में हैं और आइए देखते हैं आज यहाँ क्या बन रहा है हमारी पाकशाला में। राजधानी दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 2 पर दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार का औरंगाबाद जिला है। छोटी छोटी पहाड़ियों और टीलों के बीच स्थित ये जिला अपने आप में एक दार्शनिक स्थल है। बौद्ध गया आने वाले पर्यटक यहाँ भी घूमने आते हैं। कहते हैं औरंगाबाद से शुरू होने वाली इन छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला काफी दूर तक जाती है। इसके अलावा पहाड़ियों के बीच दिखने वाले मैदानों में हरे भरे खेत खलिहान हैं और ताड़ के पेड़ों के जंगल हैं। कुदरत का ये मोहक नजारा वाकई दिल को छू जाता है। यहाँ कच्चे मकानों और झोपड़ियों से मिलकर बने छोटे छोटे गांवों में किसान सादगी से रहते हैं और खेती किसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। इन किसानों की जीवन शैली जितनी साधारण है, उतना ही मजेदार और लाजवाब इनका भोजन है। जी हाँ, यूं तो बिहार में लिट्टी चोखा, दाल भात और आलू भुर्जी को यहाँ का पारंपरिक भोजन कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी कितने ही व्यंजन ऐसे हैं जो यहाँ परंपरागत रूप से बनाए और खाए जाते हैं। हमारी पाकशाला में आज हम आपको बिहार के ऐसे ही पारंपरिक खान पान से रूबरू करवा रहे हैं जो बेहद स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर है। काले चने की घुगनी, आलू फली की सब्जी, करेले की भुर्जी, हरे मटर का भबरा, आटे का हलवा, धनिया और लहसुन की चटनी के साथ लौकी का रायता और करारे पापड़ बहुत ही जायकेदार लगते हैं। इन सभी व्यंजनों के साथ चावल और रोटी भी खाई जाती है। तो अब देखते हैं बिहार की महिलाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कैसे करती हैं। बिहार के इन पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन किसान की टीम बिहार के औरंगाबाद जिले के दुगुल गांव जा पहुंची। भोजन बनाने से पहले महिलाएं घर के दैनिक कामकाज निपटाती हैं, जैसे घर की साफ सफाई, चूल्हा चौका और बर्तन धोना। सारे काम खत्म होने के बाद ही ये महिलाएं खाना बनाना शुरू करती हैं। घर से सटे बागीचे में स्थित कुएं से पानी लाया जाता है। ये पानी घर की तमाम जरूरतों में इस्तेमाल होता है। मसलन खाने में भी इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लाई जाती हैं और खास बात यह है कि जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है, सबसे पहले उन्हें अच्छे से साफ कर उन पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है ताकि आंच से बर्तन की तली काली न पड़ जाए। घर की सभी महिलाएं अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। खाना बनाने की शुरुआत होती है काले चने की घुगनी से। काले चने की घुगनी बिहार का काफी मशहूर और लोकप्रिय व्यंजन है, जो न सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट है बल्कि काफी पौष्टिक भी है। क्योंकि चने में प्रोटीन काफी मात्रा में होता है, इसलिए चने की घुगनी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। बिहार में चने की घुगनी खास तौर से नाश्ते में खाई जाती है। इसके अलावा इसे चावल और रोटी के साथ सब्जी के तौर पर भी परोसा जाता है।
काले चने की घुगनी बनाने के लिए पहले चने को एक सूप में फटक कर और बीन कर साफ करते हैं। फिर इन्हें करीब 4 से 5 घंटों के लिए पानी में भिगा दिया जाता है। पानी में भीगकर चना नरम हो चुका है। अब गृहिणी चने को अच्छे से धोकर उसका पानी निकाल देती हैं। घुगनी बनाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी गई है। कढ़ाई में शुद्ध सरसों का तेल डाला गया है। सरसों के तेल का स्वाद बड़ा अलग होता है। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। तेल में सबसे पहले बारीक हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज डालते हैं। जब प्याज भूनकर हल्के भूरे रंग का हो जाता है, तब इसमें सूखी लाल मिर्च डालते हैं। कुछ देर इन्हें भूनकर इसमें भिगाए गए चने डाल दिए जाते हैं। फिर गृहिणी मंद मंद आंच पर इन्हें चलाते हुए पकाती हैं। करीब 20 से 25 मिनट के बाद जब चने भुनकर लाल हो जाएं और इसमें से सौंधी खुशबू आने लगे, तो समझ लीजिए कि अब घुगनी बनने ही वाली है। अब महिलाएं इसमें नमक और पिसे हुए कुछ पारंपरिक मसाले मिलाती हैं। इन मसालों में हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर को एक साथ थोड़े से पानी में मिलाकर पहले ही रख लिया गया है, ताकि मसालों को फूलने का समय मिल सके। मसाला मिलाने के बाद इसे कुछ देर और आंच पर चलाया जाता है। घुगनी बनाने के दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे लगातार चलाते रहना पड़ता है और चूल्हे में आंच धीमी ही रखी जाती है। धीमी आंच पर चना अंदर तक भुन जाता है, तभी इसका असली स्वाद आता है। अब घुगनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें से खुशबू भी लाजवाब आ रही है, तो अब इसे चूल्हे से उतार लिया जाता है। बिहार की एक पारंपरिक सब्जी है काले चने की घुगनी। इसके अंदर काले चने का इस्तेमाल होता है। काले चने का आयुर्वेद में जिक्र किया गया है कि ये डायबिटिक्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही जो लोग मेहनत करते हैं, जिनको प्रोटीन की ज़रूरत है, उनके लिए भी काले चने बहुत ही फ़ायदे का काम करता है। इसका एक और ख़ास बात है कि काला चना खाने से पेट भरा रहता है और भूख नहीं लगती है। काला चना के अंदर फाइबर होता है, फोलिक एसिड, थायमीन, राइबोफ्लेविन, ये सारे जो विटामिन्स हैं हमारे मांसपेशियों के लिए, नसों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये स्वादिष्ट तो है और साथ में पौष्टिक भी है। भुर्जी बनाने के लिए करेले को छीला जाता है। करेले को छीलने के बाद इसे साफ पानी में धोया जाता है और फिर इन्हें गोलाकार काटने की प्रक्रिया शुरू होती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खाना बनाने की शुरुआत हमेशा सब्जियां काटने से होती है। बिहार के औरंगाबाद के दुगुल गांव की इन महिलाओं ने काले चने की पौष्टिक घुगनी बनाई है और अब ये तैयारी कर रही हैं करेले की भुजिया बनाने की। कई लोग इसे करेला भुर्जी भी कहते हैं।
बिहार में करेला भुर्जी को काफी पसंद किया जाता है और यहाँ पर इसे बनाने का तरीका भी एकदम जुदा है। बेहद कम मसालों का इस्तेमाल करके सरसों के तेल में करेले को फ्राई करके ये भुजिया तैयार की जाती है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है और भोजन के स्वाद में 4 चांद लगा देती है। भुर्जी बनाने के लिए करेले को छीला जाता है। करेले को छीलने के बाद इसे साफ पानी में धोया जाता है और फिर इन्हें गोलाकार काटने की प्रक्रिया शुरू होती है। करेले को इस तरह गोल गोल काटा जाता है जिससे उसके कतले बन जाएं। अगर करेले में कोई पका हुआ सख्त बीज निकल जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है। बाकी कच्चे बीज सब्जी के साथ ही काट दिए जाते हैं। काटने के बाद करेलों को कुछ देर के लिए ढककर छोड़ दिया जाता है ताकि इसकी कड़वाहट निकल सके। करेले की भुर्जी के लिए चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ा दी जाती है और उसमें सरसों का तेल डाला जाता है। जब तेल के अंदर छोटे छोटे बुलबुले आने लगें तो समझ लीजिए कि तेल पक चुका है। फिर इसमें सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डाल देते हैं। जब मिर्च भुनकर हल्की काली होने लगे तब इसमें कटे हुए करेले छोड़ दिए जाते हैं। करेले के अंदर मौजूद पानी जब कढ़ाई में जलता है तो इस तरह की आवाज सुनाई पड़ती है। जब करेले 50% तक पककर हल्के पीले होने लगे तब इनमें स्वादानुसार नमक मिला दिया जाता है। करेले की भुर्जी को भी खुली कढ़ाई में लगातार करछी की मदद से चलाते हुए पकाया जाता है। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी जाती है। जब करेले भुनकर सिकुड़ने लगे और भुर्जी तेल छोड़ने लगे तब समझ लीजिए कि अब भुर्जी बनकर तैयार है। इसी दौरान इसे चूल्हे से नीचे उतारकर दूसरे बर्तन में निकाल लिया जाता है। करेले की ये कुरकुरी भुर्जी खाने में जितनी स्वाद है उससे कहीं ज्यादा सेहत से भरपूर है। कहते हैं करेले में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा होती है और इसका नियमित सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। बिहार की एक और पारंपरिक व्यंजन है करेले की भुर्जी। जैसे हम सब जानते हैं कि करेला डायबिटीज पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है और साथ साथ में ये ब्लड प्योरीफायर भी है और ब्लड प्योरीफायर होने से कई तरह के ट्यूमर से आपको बचाता है। एंड साथ ही जैसे कि घमौरियाँ होती हैं, पिंपल्स होते हैं, मुहासे होते हैं, उनकी रोकथाम भी ये करता है। तो करेले की भुर्जी बिहार का एक पॉपुलर व्यंजन तो है ही, मगर वो इतना पौष्टिक है कि बाकी सब लोग भी उसे खा सकते हैं। महिलाएं अब मटर का भभरा बनाने के लिए कच्ची हरी मटर को छीलकर उनके दाने बाहर निकाल रही हैं। हरे मटर का भभरा आपको शायद ही बिहार के अलावा कहीं और खाने को मिले। हरे मटर का भभरा बनाने के लिए एक कढ़ाई में पानी गर्म करके उसमें हरी मटर के दाने डाल दिए जाते हैं और कढ़ाई को थाली की मदद से ढककर धीमी आंच पर चूल्हे पर रख दिया जाता है ताकि धीमी धीमी आंच पर मटर पकती रहे। मटर को उबलते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब मटर अच्छे से गल चुकी है, इसीलिए इसे पानी से बाहर एक थाली में निकाल लिया जाता है। भभरा एक ऐसा व्यंजन है जिसे तेल में तलकर बनाया जाता है। आम भाषा में इसे अगर आप मटर के पकौड़े भी कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा। ये देखना भी काफी दिलचस्प है कि मटर से पकौड़े यानी भभरा कैसे बनता है। सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म किया जाता है तो उधर एक परात में थोड़ा बेसन लेते हैं
और इनमें स्वादानुसार नमक मिला दिया जाता है। फिर इसमें मसालों का पानी मिलाकर इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। फिर इसमें उबाले हुए मटर के दाने डालते हैं। फिर इसमें सूखी लाल मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। इसी बीच जब कढ़ाई में तेल गर्म हो जाता है तब इसमें कुछ इस तरीके से मटर के पकौड़े तले जाते हैं, जिसे बिहारी भाषा में मटर का भभरा कहा जाता है। एक महिला कढ़ाई में पकौड़े तलती जाती है तो दूसरी इन्हें कढ़ाई में सेक कर बाहर निकालती जाती है। मटर का ये भभरा नाश्ते में चाय के साथ भी खाया जा सकता है, लेकिन बिहार में इसे खाने के साथ परोसने की परंपरा है। अब रायते की तैयारी चल रही है। रायता बनाने के लिए लौकी को छीलकर बारीक टुकड़ों में काटा जाता है। एक खुले मुंह के बर्तन में पानी डालकर उसमें बारीक कटी हुई लौकी डाल दी गई है। इसके बाद इसे पानी में अच्छी तरह निकाल लिया जाता है। लौकी उबालने के लिए एक कढ़ाई में पानी लेकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया गया है। साथ ही इसमें कटी हुई लौकी भी डाल दी गई है और ऊपर से इसे एक थाली से ढककर रख दिया गया है। करीब 15 मिनट हो चुके हैं। रायता बनाने के लिए चूल्हे पर रखी लौकी पक चुकी है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक थाली में निकाल लिया गया है। अब रायते के लिए एक खास मसाला बनाया जा रहा है। इस मसाले में सरसों, काली मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को मिलाकर पत्थर की सिल पर बारीक पीस लेते हैं। ये पेस्ट जब रायते में मिलाया जाता है तो उसके स्वाद और खुशबू को कई गुना बढ़ा देता है। उबाली गई लौकी में चटपटा और तीखा स्वाद जोड़ने के लिए इसमें कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े अलग से भी डाल दिए जाते हैं। फिर स्वादानुसार नमक और मसालों का पेस्ट डाला जाता है। इस रायते की प्रक्रिया को देख किसी के भी मुंह में पानी आना लाजमी है। ये खास रायता अगर आप भी अपने घरों में बनाएंगे तो परिवार के लोगों की तारीफ जरूर पाएंगे। खैर, अब इसमें एकदम ठंडी और गाढ़ी दही मिलाई जा रही है। करीब 1 से 1.5 गिलास दही मिलाकर रायते को चम्मच की मदद से अच्छी तरह चलाया जाता है और इसी के साथ चटपटा खुशबूदार लौकी का रायता अब बनकर तैयार है। रायते को एक बर्तन में खाली करके उसे थोड़ी अजवाइन से सजा दिया जाता है। पाकशाला में अब आलू और फली की मसालेदार सब्जी की तैयारी हो रही है। कई बार महिलाओं के साथ साथ घर के बच्चे भी छोटे छोटे कामों में हाथ बटाते हैं। फलियों को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया गया है और अब आलू को छीलकर काटा जा रहा है। आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे पर एक कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं। तेल जब पकने लगे तब इसमें राई, जीरा और साबुत लाल मिर्च डालते हैं। जब सारे मसाले चटकने लगे तब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। प्याज भुनकर हल्की भूरी होने लगे तब इसमें कटे हुए आलू डाल दिए जाते हैं। साथ ही इसमें कटी हुई फलियां भी मिला दी जाती हैं। अब इन्हें कढ़ाई में अच्छी तरह से चलाया जाता है और साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल दिया जाता है। जब आलू 50% तक गल जाते हैं तब इसमें वही पारंपरिक मसाला मिलाया जाता है जो काले चने की घुगनी में मिलाया गया था।
एक बार फिर आपको बता दें कि इस मसाले में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और पिसा हुआ धनिया भी है। इसे मिलाने के बाद ही सब्जी में रंग आता है। फिर सब्जी को लगातार चलाते हुए मसालों को भूना जाता है। सब्जी के अच्छी तरह गलने पर उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डाला जाता है। सब्जी में खटास लाने के लिए इसमें बारीक कटे देसी टमाटर डाल दिए जाते हैं। फिर सब्जी को ढककर आराम से पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। 10 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और सब्जी में अब उबाल आ चुका है। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। इस दौरान इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। और दूसरे बर्तन में खाली कर लिया जाता है। अब महिलाएं लहसुन, टमाटर और हरे धनिये की खट्टी और चटपटी चटनी बनाने वाली हैं। वो भी एकदम पारंपरिक तरीके से। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बिहार के दुगुल गांव की पाकशाला में पारंपरिक खाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पाकशाला से खाने की खुशबू भी काफी लाजवाब आ रही है। काले चने की घुगनी, करेले की भुर्जी, हरी मटर का भभरा, लौकी का रायता और आलू फली की मसालेदार सब्जी तो बनकर तैयार है। अब महिलाएं लहसुन, टमाटर और हरे धनिये की खट्टी और चटपटी चटनी बनाने वाली हैं। वो भी एकदम पारंपरिक तरीके से। बजाय मिक्सी का इस्तेमाल किए ये चटनी पत्थर की सिल पर पीसकर बनाई जाती है। चटनी बनाने के लिए एक बड़ा सा टमाटर चूल्हे की आंच में रख दिया गया है। ऐसा करने से टमाटर हल्का पक जाता है और साथ ही उसका छिलका भी आराम से उतर जाता है। फिर हरे धनिये को चुनकर साफ किया जाता है। उसकी पत्तियां अलग निकाल ली जाती हैं और डंडियों को फेंक दिया जाता है। पीसने से पहले धनिये की पत्तियों को काटकर बारीक कर लिया जाता है। इसी के साथ दूसरी महिला लहसुन छील लेती है। जब सारी तैयारी हो जाती है तो सारे सामानों को सिल पर इकट्ठा एक साथ रख लिया जाता है। लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक सबको एक साथ सिल पर पीस लेते हैं। फिर इसे सिल से उतारकर एक कटोरी में रख लेते हैं। हालांकि भोजन की थाली में चटनी सबसे कम मात्रा में रखी जाती है, लेकिन इसकी खासियत है कि ये खाने के स्वाद में 4 चांद लगा देती है। भारतीय परंपरा के मुताबिक खाने में एक मीठा व्यंजन जरूर परोसा जाता है, तो ऐसे में गेहूं के आटे का हलवा अपने आप में बेजोड़ है। हलवा बनाने के लिए
तेल गर्म होने पर उसमें 1 चम्मच जीरा मिलाते हैं। जब जीरा चटकने लगे तो कढ़ाई में गेहूं का आटा डाल देते हैं, फिर इसे भूनते हैं। जब आटा भुनकर हल्का लाल होने लगे तो इसमें गुड़ का शरबत डाल दिया जाता है। जब ये हलवा गाढ़ा हो जाए तो मान लीजिए कि हलवा बनकर तैयार है। आटे का हलवा जो है पहले तो हलवा तो आप लोग बहुत सुने होंगे, बहुत तरह का हलवा बनता है, सूजी का भी हलवा बनता है, लेकिन आटा का हलवा हम लोग मीठा के साथ मिला के उसको बनाते हैं और जिसमें कम से कम तेल का प्रयोग होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप मैदा को लीजिएगा या किसी और चीज़ को लेते हैं तो एक तरह से उन लोग यो जो है आपको मैदा प्रोसेस एक तरह से हो गया, जिसमें काफ़ी महीन कर दिया जाता है आटा को, तो न्यूट्रिशन वैल्यू उसका कम जाता है। लेकिन हम लोग मोस्टली आटे का हलवा खाते हैं जिसमें रफ़ आटा रहता है, मोटा ही आटा रहता है और खाने में भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब महिलाएं चावल बनाने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए ये चावल को फटक कर बीन कर साफ करती हैं। चावल जब साफ हो जाते हैं तो एक परात में इन्हें धोया जाता है और एक सूप में रख लिया जाता है। चूल्हे पर अब चावल बनाने के लिए एक पीतल की हांडी में पर्याप्त मात्रा में पानी भरकर चढ़ा दिया जाता है। जब पानी में उबाल आ जाता है तब इसमें धुले हुए चावल डाल दिए जाते हैं। करीब 10 से 15 मिनट में चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर इन्हें चूल्हे से उतारकर इनका पानी इस तरह से अलग कर लिया जाता है। चावल को ठंडा होने के लिए हांडी में ही छोड़ दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इन्हें एक परात में खाली कर लिया जाता है। कहते हैं खाने के साथ अगर पापड़ मिल जाए तो स्वाद और बढ़ जाता है। पापड़ खाने से पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। जब सारे व्यंजन बनकर तैयार हो जाते हैं तो आखिर में बारी आती है पापड़ की। कढ़ाई में गर्म हुए तेल में पापड़ तले जाते हैं। अब सारा खाना बनकर तैयार है। भोजन के सारे व्यंजनों को एक जगह पर रख लिया जाता है। रसोई घर के बाहर आंगन में सबके लिए आसन पर बैठने की व्यवस्था है। महिलाएं सबको बड़े आदर और प्यार से भोजन परोसती हैं और सब लोग जायका लेकर खाने का लुत्फ उठाते हैं। ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाकर वाकई असीम आनंद की अनुभूति होती है। तो दर्शकों, आज हमारी पाकशाला में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय किसान। दूरदर्शन किसान की टीम आज जम्मू की इन हसीन वादियों से आपके लिए पारंपरिक डोगरी खान पान लेकर आई है। आज ये महिलाएं कसरोट की सब्जी, कड़म का साग, कद्दू का अंबल, कीयूर, खमीरे, मीठे बबरू, मीठे चावल, तिमरू की चटनी और कलाड़ी के साथ सफेद मक्की की रोटी बनाने जा रही हैं।